Students, in last video we saw about the factors of production, and in this video we are going to discuss then how to increase production. तो यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि अगर जो कल्टीवेबल लैंड है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया गया है तो फिर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक हैं, जैसे मल्टी क्रॉपिंग टेक्निक है और ग्रीन रिवॉल्यूशन रोल है, मॉडर्न इनपुट्स हैं और ऐसी ही इम्पोर्टेंट सम एडिशनल थिंग्स जैसे फर्टिलाइजर्स है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग क्या है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट वे है, एक तरीका है जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग, ये क्या होता है? इसमें एक ही लैंड पर कई अलग अलग वैरायटी की जो क्रॉप्स हैं या अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं मल्टी क्रॉपिंग के। ड्रेनी सीजन में जो है खरीफ क्रॉप के समय में फार्मर कैन ग्रो ज्वार एंड बाजरा। फार्मर जो है ज्वार बाजरा ग्रो करते हैं जो कि एनिमल के लिए फैडर यानी फोडर का काम करता है। इट कैन बी फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, और साथ ही जो है इसमें पोटैटो का भी कल्टीवेशन होता है जो कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच का मैटर है। इन विंटर सीज़न जो रबी का सीज़न होता है, जो रेनी सीज़न होता है वो खरीफ सीज़न होता है, और विंटर का जो सीज़न होता है वो रबी क्रॉप्स का होता है। फार्मर्स कैन ग्रो व्हीट, पीज, ग्राम और मस्टर्ड। इस सीज़न में फार्मर्स जो है व्हीट, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप एनफ व्हीट फॉर फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस। जो फार्मर के पास में वो उसकी जो यूज़ है उससे अधिक क्रॉप ग्रो होती है तो जो फार्मर है उस क्रॉप को बेच देते हैं। व्हीट इन द मार्केट to private trader or the government agencies like फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इन फूड ग्रेन को वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे देते हैं या फिर कोई ट्रेडर्स को दे देते हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स को। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रो शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। कुछ फार्मर्स जो हैं वो शुगर कैन ग्रो करते हैं, और शुगर कैन जो कि ईयर में केवल एक ही बार ग्रो होती है। और आगे शुगर कैन इन इट्स रो फॉर्म, शुगर कैन जो है अपनी रो फॉर्म में इज सोल्ड टू शुगर मिल्स, ये शुगर मिल को सोल्ड कर दी जाती है, विच आर रन बाय कोऑपरेटिव्स, और जो शुगर मिल है वो कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाई जाती है, और रॉ मटेरियल के रूप में ये शुगर कैन जो फील्ड में ग्रो होती है उसी से ये लेती है। नेक्स्ट, द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ए ईयर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन विच बिकम possible because of electricity. Electricity played an important role in improving the system of irrigation. तो यार जो इरिगेशन का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में इलेक्ट्रिसिटी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इरिगेशन यहाँ पर देखते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी द पर्शियन व्हील्स रन बाय एनिमल वर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न ट्यूबवेल्स। जो पर्शियन व्हील पहले कभी जो एनिमल्स के द्वारा खींचे जाते हैं अब वो
ट्यूबवेल्स की फॉर्म में, मॉडर्न फॉर्म में जो है ट्यूबवेल्स की फॉर्म में चलते हैं। जो मॉडर्न ट्यूबवेल्स हैं कैन इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। तो पता ही है आपको, जो पर्शियन व्हील के मुकाबले जो ट्यूबवेल्स हैं वो एक बड़े एरिया को बड़े ही शॉर्ट टाइम में इरिगेट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में। एज फार्मर्स स्टार्टेड यूजिंग थ्रेसर्स एंड अदर मशीन्स, जैसे कि फार्मर्स थ्रेसर्स और दूसरी मशीन्स को चलाते हैं। मॉडर्न इनपुट्स के बारे में हम बात करते हैं। द अदर वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड्स। Yield is measured as crop produce on a given piece of land during a single season. Till the mid of 1960s, the seed used in cultivation were traditional. तो यहाँ पर कुछ मॉडर्न इनपुट्स की बात करते हैं, जैसे कि HYB सीड्स हैं या थ्रेसर, हार्वेस्टर और स्प्रे मशीन्स। Some new inputs has given us the facility to increase the production on the same piece of land. और 1960s में जैसे बताया है कि हम लोग जो है ट्रेडिशनली यूज़ की जाने वाली चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उनको ही यूज़ में लाते हैं। अब ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, ट्रेडिशनल सीड को क्या है, लेस इरिगेशन की ज़रूरत होती है। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्यूर एज फर्टिलाइजर। फार्मर्स जो है कुछ दूसरे नेचुरल मैन्यूर को फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं। काउ डंग को वो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं, बफेलो डंग को भी वो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ करते हैं। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। तो ये पहले से ही फार्मर को जो है उसके यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ऑल फार्मर्स रियर एनिमल एट देयर होम। तो ये फर्टिलाइजर्स को फार्मर्स को जो है मार्केट में नहीं जाना होता है। अब बात हम करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ वीट के कल्टीवेशन के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडियन फार्मर के लिए इंट्रोड्यूस की गई। और राइस की भी जो वैरायटी है HYB सीड्स की, राइस की भी, उसको भी हाई यील्ड के लिए जाना गया, या वो हाई यील्ड या टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, उन सबको माना गया। तो कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, HYB सीड प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट। एक ही पीस जो लैंड है, एक लैंड का जो पीस है या टुकड़ा है, उस पर जो है काफ़ी प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है मॉडर्न टेक्निक की हेल्प से। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड, और परिणाम ये होता है एक ही जो ज़मीन का पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, उस पर प्रोडक्शन इजीली इंक्रीज हो जाता है। फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल आइदर, यानी बड़ी संख्या में फूड ग्रेन की क्वांटिटीज़ को प्राप्त करना HYB सीड्स की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ है। HYB सीड्स
जो है उनको बहुत ज़्यादा वाटर की तो ज़रूरत होती है, केमिकल और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत होती है टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। हायर यील्ड्स इन द इज़ पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। जो हायर यील्ड्स है वो केवल एक HYV सीड्स की हेल्प से ही के कॉम्बिनेशन से ही पॉसिबल होती है। और साथ ही इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्राज इसमें यूज़ किए जाते हैं। फार्मर्स ऑफ पंजाब के फार्मर, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट अबाउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो यहाँ किस स्टेट के तो जो फार्मर्स हैं उन्होंने सबसे पहले HYV सीड्स को यूज़ किया। सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो यहाँ द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन एंड मेड use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Many of them bought farm machinery like tractors, threshers, which made plowing and harvesting faster. Due to all this, production increased many folds. इन सब चीज़ों का यूज़ करने के बाद प्रोडक्शन बहुत कई गुना बढ़ चुका है। और अगर बात करते हैं मुख्य रूप से तो ये वीट और राइस में इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। दिस ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस, इसी को ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। किसको? जब बड़े लेवल पर राइस का और वीट का प्रोडक्शन हुआ है। तो आगे द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटी, जो ट्रेडिशनल वैरायटी का जो सीड यूज़ किया जाता था वो 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता था। HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप, तो जो HYV सीड्स की जो हार्वेस्ट है, प्रोडक्शन है वो 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग है। और जो ट्रेडिशनल वैरायटी का सीड होता था उससे केवल 13 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड प्राप्त होता था या वीट प्राप्त होता था। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। मार्केट में सेल करने के लिए फार्मर के पास बड़ी संख्या में फूड ग्रेन अवेलेबल होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हियर आर टेबल रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन मिलियन टन। हियर लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की लिमिटेशन है, इसमें जो फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में तो दिया जाता है प्रोडक्शन ग्रो करने के लिए, लेकिन वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर को और रिवर्स को, लेक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र कैन ऑल्सो लाइक बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल। ये केमिकल फर्टिलाइज़र जो है लैंड में होने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिकम्पोजर का वर्क करते हैं, उनके लिए ये हानिकारक होते हैं। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र है लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। इससे जो है सॉइल की हेल्थ भी डिग्रेड हो जाती है। और द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरीगेशन हैज़ लोवर्ड द वाटर टेबल। इसने वाटर टेबल को नीचे कर दिया है, जिसकी वजह है कि इस HYV सीड्स को वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। सो सी यू विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड in the next video. Thank you for watching.